ये सब गंदे गंदे आइडियाज भगवान नोट करते हैं जी। क्या करें, वो सब कुछ करना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है। कई बार किसी काम का मन नहीं होता, करते हैं तो अंदर अंदर तो हम गंदी गंदी बातें सोचते ही हैं। और ये सब भगवान नोट कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर भगवान सदा सावधान होकर हमारे आइडियाज ना नोट करें तो जिस क्षण हमारा ये संकल्प हो जाए कभी तू ही मेरा है, तो उसी क्षण भगवान को सब कार्यवाही करनी पड़ेगी ना। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिदोष समाप्त करने हैं, पंचकोश पंचक्लेश सदा के लिए आनंद देना है। अगर भगवान सावधान होकर हमारे हर क्षण के आइडियाज नहीं नोट करेंगे तो फिर भगवान का जो कानून है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, वाल्मीकि रामायण। जिस क्षण कोई जीव मेरे शरणागत हो जाता है उसी क्षण मैं समस्त कृपाएं कर देता हूं। इसीलिए भगवान सदा प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उसके प्रतिक्षण के संकल्पों को लिखते रहते हैं, सावधान होकर देखते रहते हैं, न जाने ये जीव किस क्षण मेरे शरणागत हो जाए। एक मोहम्मदन फकीर था, तो उसने इतनी नमाज पढ़ी कि उसके घुटने घिस गए। एक दिन एक दूसरा फकीर उसके पास आया और उसने कहा कि तुम प्रतिदिन कई बार नमाज पढ़ते हो, क्या कभी तुम्हें खुदा मिला? पहले फकीर ने कहा, नहीं, मुझे खुदा तो कभी नहीं मिला। पहले फकीर ने दूसरे फकीर से पूछा, क्या तुम्हें कभी खुदा मिला? दूसरे फकीर ने ऐसे गप झोंक दी, हाँ हाँ, हमें तो रोज खुदा मिलता है। पहले फकीर ने दूसरे फकीर से कहा कि फिर भैया खुदा से पूछकर बताना कि क्या खुदा को मेरी कोई नमाज पसंद आई? अब पूछना क्या था उसको, वो अपना वैसे ही गया, लौट कर आ गया और कहा कि खुदा ने कहा है कि खुदा को तुम्हारी एक भी नमाज पसंद नहीं आई। इतना सुनना था कि वो पहला फकीर खुशी से नाचने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो दूसरे फकीर ने कहा जोर से, अरे मैं ये कह रहा हूं कि खुदा ने कहा है कि खुदा को तुम्हारी एक भी नमाज पसंद नहीं आई, तो तुम खुश क्यों हो रहे हो? पहला फकीर जब कुछ नॉर्मल हुआ, वो तो विभोर हो गया था ना ये सुनकर, तब उसने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूं कि खुदा को मेरी एक भी नमाज पसंद नहीं आई, तो तुम नाच क्यों रहे हो? मैं इसलिए नाच रहा हूं कि मुझ नाचीज की हर इबादत को खुदा ने देखा होगा, तभी तो उसने निर्णय दिया कि उसको मेरी कोई नमाज पसंद नहीं आई। तो मुझ नाचीज पर खुदा की इतनी नजर रहती है, ये उसकी कितनी दया है। तो देखिए, भगवान अच्छे खासे बैठे थे आराम से और संसार को प्रकट किया, उनके गंदे आइडियाज नोट कर रहे हैं। और भवो भवस्यते, भगवान अजन्मा है लेकिन जन्म लेते हैं। आप सुनते हैं ना, नंद कुमार, वसुदेव नंदन, दाशरथी। क्या मतलब? मतलब ये उनके पिता हैं वसुदेव जी, दशरथ जी भगवान के पिता हैं। हाँ, तो फिर इसका मतलब वो भगवान हो गए ना। नंद जी जो हैं वो पिता हैं
और भगवान उनके पुत्र हैं, लेकिन भगवान नंद के बाप के बाप के बाप के बाप ब्रह्मा जी के बाप भी हैं। और दुर्गा श्रयो थारी भयात पलायनम, ध्यान दीजिए, भगवान डरता है, भगवान डरता है। हाँ अजी, हमने तो सुना है भयादस्याग्निस्तपति भयात तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का तीसरा मंत्र। भगवान के भय से भय भी भयभीत होता है, भगवान के भय से यमराज भी कांपता है, डरता है। मृत्युर्यस्योपसेचनम, मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 25वां मंत्र। मृत्यु भी जिसका कलेवा है। कलेवा किसे कहते हैं? जैसे आप लोग रोटी खाते हैं ना, चावल खाते हैं, तो उसके साथ दाल सब्जी लगाते हैं ना, तो जो सब्जी तरकारी लगाई जाती है रोटी के साथ, वो कहते हैं कलेवा। तो मृत्यु भी जिसका कलेवा है, ऐसा है वो भगवान। वो तो कालात्मा है, हाँ, लेकिन डरता है। हाँ, ऐसा डरपोक है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से भागे तो द्वारिका में जाकर ही सांस ली, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि जरासंध आ भी रहा है या नहीं, जबकि जरासंध तो मथुरा से ही लौट गया था। भागते चले गए, पूरी इंडिया क्रॉस कर गए, समुद्र के बीच में एक नया नगर बसाया। इतने डरपोक। इसीलिए आप लोग कभी द्वारिका गए हो तो भगवान का यही नाम द्वारिका वासियों को सबसे अधिक पसंद है, रणछोर। रणछोर माने लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाले डरपोक। द्वारिका वालों को गोविंद, श्री कृष्ण, ये सब नाम इतने पसंद नहीं, रणछोर ही सबसे ज्यादा पसंद है। राजा रणछोर म्हारे, राजा रणछोर, द्वारिका के नाथ म्हारे, राजा रणछोर। अरे संसार में किसी के पति से, बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो क्या हम उसका कीर्तन करते हैं, लोगों को बताते हैं? नहीं, छुपाते हैं उसके दोष को। लेकिन यहाँ भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं कि हमारे भगवान ऐसे डरपोक हैं कि लड़ाई के मैदान को छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन ऐसा नहीं, ये भगवान कालात्मा भी है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। गीता के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान कालात्मा हैं। तो आप कहेंगे जी श्री कृष्ण डरते होंगे, भगवान राम तो नहीं डरते थे, उन्होंने तो बड़े बहादुरी के काम किए। भगवान राम तो और भी अधिक डरपोक। घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा। भगवान राम बादलों के गरजने से डर रहे हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण अगर सीता होती तो शायद मुझे डर न लगता। स्त्री कहे कि मेरा पति होता तो मुझे डर ना लगता तो मान लेते हैं, और भगवान परम पुरुष होकर कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है बादलों के गरजने से। अरे कितने ही बादल गरजते रहते हैं, आप अपना साइकिल पर चलते रहते हैं, क्या वो सिर पे गिरेंगे? इतने डरपोक भगवान। हाँ, लेकिन जब सीरियस मामला आया
और सुग्रीव ने कहा, महाराज वो देखिए विभीषण आ रहा है। भगवान ने कहा, आ रहा है, आने दो। नहीं महाराज, ये दुश्मन का भाई है। आपने कभी राज्य नहीं किया, आप कभी पॉलिटिक्स में नहीं पड़े, ये आपका भेद लेने के लिए आ रहा है। फौज को कह दीजिए कि युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। भगवान राम ने कहा, तू डरता है? तू नहीं जानता मैं कौन हूं? सुग्रीव ने कहा, आपकी हैसियत क्या है महाराज? हम सब ने मिलकर पुल बनाया, तब तो आपने लंका में प्रवेश किया। भगवान राम ने कहा, सुग्रीव वो तो मेरा एक्टिंग वाला स्वरूप था। तू जानता है मेरा असली स्वरूप क्या है? हाँ, क्या है? पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्यग्रेण तान हन्यामिच्छन् हरि गणेश्वरः। वाल्मीकि रामायण। अगर मैं अपनी उंगली के कोर को यूं कर दूं तो अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी पिशाच हैं, दानव हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, वो सब तुरंत मर जाएं। तो देखिए, भगवान कालात्मा है, उनके भय से यमराज भी कांपता है, लेकिन वो बादलों के गरजने से डर भी रहे। और आत्मन रते है, भगवान आत्मा राम है, सदा अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं। यानी बाहर की चीज ना वो कुछ देखते हैं, न सुनते हैं, न सूंघते हैं, न रस लेते हैं, न स्पर्श करते हैं। अपने ही आत्मा में रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास किया। आश्चर्य देखिए। भगवान के लिए कहा गया कि भगवान कैसा है। मैंने इतनी सारी परिभाषाएं बताई, ये तो आपको याद नहीं रहेंगी। कोई आपसे पूछे भगवान किसे कहते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, तो ऐसा बताइएगा, यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यद् यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। भागवत के 10वें स्कंध में बताया गया कि भगवान किसे कहते हैं? जो विश्व रूप हो, जिसको विश्व का व्यापार प्राप्त हो, जिससे विश्व की रक्षा होती हो, जिसके लिए विश्व हो, जिससे विश्व उत्पन्न होता हो, जिसका विश्व हो, जिसमें विश्व स्थित हो। 7 कारक होते हैं ना, हिंदी में 7 होते हैं, संस्कृत में 7 कारक नहीं 6 कारक होते हैं। तो ऐसा भगवान अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, यानी भगवान में बहुत सी विरोधी बातें पाई जाती हैं, इसलिए भी हम भगवान को नहीं जान सकते। लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, भगवान को प्रत्येक जीव जान सकता है। आप कहेंगे दीदी आपने तो बताया था कि वो भगवान दिव्य हैं, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं, भगवान ज्ञाता हैं, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय हैं, भगवान प्रकाशक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं, भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमाण हैं, भगवान प्रेरक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, हम लोग अल्पज्ञ हैं। और फिर भगवान अनेक विरोधी धर्मों के अधिष्ठान भी हैं। तो सरस्वती बृहस्पति भी उनको नहीं जान सकते। ऐसा नहीं, भगवान को प्रत्येक जीव जान सकता है। इसीलिए तो वेद में कहा गया
कि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 8वां मंत्र। वो माया से परे वाला, अंधकार से परे वाला जो प्रकाश स्वरूप भगवान है, उसको लोगों ने जाना है। वो जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्रत्येक जीव जान सकता है। तो हम भगवान को कैसे जान सकेंगे, कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। पुकारो रोके गोविंद राधे, पुकारो रोके गोविंद राधे, भजत आई हैं गल बहिया दे। भजत आई हैं गल बहिया दे। पुकारो रोके गोविंद राधे, भजत आई हैं गल बहिया दे। शरण गाहू गोविंद राधे, शरण गाहू गोविंद राधे, न व्यापे टूक भव भय बाधे। शरण गाहू गोविंद राधे, न व्यापे टूक भव भय बाधे। शरण गाहू गोविंद राधे, न व्यापे टूक भव भय बाधे। ओ श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे गो